हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मलेरिया होता क्या है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी मलेरियल ड्रग। तो आपको पहले ये पता होगा कि मलेरिया होता कैसे है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कौन कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो काउज करते हैं मलेरिया, और क्या इसकी जो है वो लाइफ साइकिल है, कैसे जो है वो मलेरिया होता है। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हम जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी ड्रग जो है वो कौन सी एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकती है और वो जो है वो मलेरिया को प्रिवेंट कर सकती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मलेरिया से। मलेरिया इज द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड ट्रॉपिक्स। जो मलेरिया है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो मेजर प्रॉब्लम है। मलेरिया काउज्ड बाई 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। जो प्लाज्मोडियम के जो पैरासाइट्स हैं फोर, उनकी वजह से जो मलेरिया होता है। तो वो कौन कौन से हैं? वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, ये सबसे जो है वो सीवियर मलेरिया जो है वो काउज करता है। और जो मलेरिया होता है वो जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर होती है उसके काटने से होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इसकी लाइफ साइकिल क्या है? जो जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर जो होता है, मॉस्क्यूटो जो होती हैं, जैसे ही वो बाइट करती हैं तो हमारी बॉडी में जो है वो स्पोरोजोइट्स जो है वो इनसाइड हमारी बॉडी में जो है वो ट्रांसमिट करती है। जैसे ही स्पोरोजोइट्स जो है वो हमारी बॉडी में जाते हैं, वहाँ पे आरबीसी के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं और वहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद जो है वो चले जाते हैं लीवर में। लीवर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लीवर सेल्स होते हैं, उनके साथ जो है वो कंबाइन करके जो है वो मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन करते हैं उसके बाद जो है वो ब्लड में चले जाते हैं। और ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे जो है वो मीरोजॉइट्स ले लेंगे और उसकी वजह से जो है वो फॉर्मेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन करेंगे। उसकी वजह से जो है वो आरबीसी जो है वो ब्रस्ट हो जाएंगी और जो हमारे मीरोजॉइट्स होंगे वो ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड से जो है वो बाहर चले जाएंगे और पूरी बॉडी में जो है वो उनका लेवल है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही जो है वो हमारे मीरोजॉइट्स जो होंगे उनकी कंसंट्रेशन जो है 50 माइक्रो में हो जाएगी, तब हम बोलते हैं कि जो है वो मलेरिया हो गया है। तो जो मीरोजॉइट्स और स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो दो दो तरफ से जो ग्रो करते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वो थी एसेक्सुअली। जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाएंगे, लीवर में जाके जो है वो वहाँ पे लीवर सेल्स के साथ कंबाइन करेंगे, वहाँ पे मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद जो है वो जो हमारे आरबीसी से वहाँ पे चले जाएंगे, आरबीसी के अंदर जाके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो लेंगे, वहाँ से वो ग्रो करेंगे। तो जैसे ही वो ग्रो करेंगे उसकी वजह से जो है वो ब्रस्ट हो जाएंगे आरबीसी, और उसके बाद जो पूरी बॉडी में जो है वो फैल जाएंगे। उसकी वजह से जो वो काउज करेंगे डिसीज, उसको हम बोलते हैं मलेरिया। Merozoites infect a new RBC and initiate asexual multiplication in RBC, प्रोडक्शन ऑफ मोर मीरोजॉइट्स। तो मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन करेंगे वो, और उसके बाद जो वो बरस्ट हो जाएंगे। द आरबीसी ब्रस्ट एंड स्टार्ट द इन्फेक्टिव साइकिल। सम मीरोजॉइट्स डेवलप इनटू द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब जब मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन होगी तो उसमें कुछ मीरोजॉइट्स जो होंगे वो फीमेल होंगे और कुछ मेल होंगे, मेल गैमीट्स होंगे। तो जब ऐसा होगा, मेल और फीमेल्स होंगे, तो उनकी आगे जाके जो है फर्टिलाइजेशन होगी और उसकी वजह से जो है वो और जो है वो मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन होगी। तो मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअली दोनों ही केसों में जो है वो मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होगी, तब हम बोलेंगे कि हमें मलेरिया हुआ है। When mosquito bite infected person, gametes are taken up with the blood. अब कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट है जिसको मलेरिया हुआ है, तो कोई मॉस्किटो था, उसने उसको बाइट किया, उसको बाइट करके वो आया और दोबारा जो है वो किसी हेल्थी पर्सन को उसने बाइट कर लिया। तो हो सकता है वहां पे जो है वो मीरोजॉइट्स थे और उसने वहां से मीरोजॉइट्स लेके आया वो मॉस्किटो, और किसी हेल्थी पर्सन के बॉडी में जो है वो उसने ट्रांसमिट कर दिया। जैसे ही ट्रांसमिट करेगा तो वहां पे भी जो है वो स्पोरोजोइट्स होंगे या मीरोजोइट्स जो भी होंगे उसकी बॉडी में जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे
उसकी वजह से जो है वो मलेरिया होगा। तो अब जो है वो कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो हम मलेरिया में देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज नॉन एज एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स की हिस्ट्री क्या है? तो इन 17th सेंचुरी सिनकोना ट्री इन पेरू, मतलब पेरू में एक साइंटिस्ट थे सर रोनाल्ड बॉस, जिन्होंने जो है वो सिनकोना ट्री जो था उसकी जो बार्क है उसका यूज किया था मलेरिया में। 1820 टिल 1942 सिनकोना बार्क जो पहले सिनकोना ट्री जो है वो उसको यूज करते थे, उसके बाद सिनकोना बार्क को यूज करना स्टार्ट कर दिया। वो बाद में जो है वो जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती गई उसमें उन्होंने चेक किया कि कौन कौन से कंपाउंड जो है वो सिनकोना बार्क में है, तो वो सारे जो है वो आगे सेपरेट करके जो है वो ड्रग्स बना दी। ये तो इसकी हिस्ट्री है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ यूज ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हमारे पास एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं तो हम उनको यूज क्यों कर रहे हैं? उसमें है टू प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया, टू ट्रीट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया, to complete eradicate the parasite from patient body, to cut down human to mosquito transmission। तो हमने क्या है, हम अब हमारे पास जैसे कोई पेशेंट है, पेशेंट जो वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे ही गर्मियों का टाइम आता है तो मच्छर ज्यादा हो जाते हैं और उनकी वजह से जो है वो आप मलेरिया होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने उसको कम करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, जो हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं उनका हम यूज़ करेंगे और उनको प्रिवेंट करेंगे ताकि मलेरिया ना हो। अगर मलेरिया नहीं होगा तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा एक दूसरे पेशेंट में, अगर कम होगा तो हेल्दी पर्सन होंगे सारे। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। टू प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया, causal prophylactics attack the pre-erythrocytic phase in liver which the cause of malaria infection। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले जो है वो जैसे ही ब्लड में जाएंगे उसके बाद जो है वो स्पोरोजोइट्स जो है वो जाते हैं लीवर में, और लीवर में जो है वो सेल्स के साथ कंबाइन करके वहां पे जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजोइट्स में। जैसे मीरोजोइट्स में कन्वर्ट होंगे तो वो जो है वो आगे जाके जो है फॉर्मेशन करेंगे मीरोजोइट्स की। कुछ मीरोजोइट्स मेल गेमीट होंगे और कुछ फीमेल गेमीट्स होंगे, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे एसेक्सुअली और सेक्सुअली। तो इसमें एग्जांपल है जो टू प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया, तो क्लिनिकल अटैक जो है मलेरिया के उसको प्रिवेंट करने में हमारी ड्रग्स यूज होती हैं प्रीमाक्विन, प्रोग्वानिल एंड एटोबाक्यून। ये इसकी ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है सुप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक्स, जो सुप्रेस करती हैं, जैसे जो हमारे आरबीसी हैं तो उस फेस को ही सुप्रेस कर देंगी, जैसे क्लोरोक्विनीन है, मेफ्लोक्विनीन है, प्रोग्विनीन है, डाइसाइक डॉक्सीसाइक्लिन है। नेक्स्ट है प्रोफाइलेक्सिस एडवांस्ड इन शॉर्ट टर्म्स कौन कौन यूज करते हैं? नॉन इम्यून ट्रेवलर्स टू एंडेमिक एरियाज, नॉन इम्यून पर्सन लिविंग इन एंडेमिक एरिया फॉर फिक्स टाइम, एग्जाम्पल आर्मी यूनिट्स, infant children pregnant women in endemic areas, intermittent preventive treatment in pregnancy, Pyri 75 mg plus sulfadoxine 1 to 2 month and 3 trimester। ये हैं एडवाइसेस। टू ट्रीट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया, क्लिनिकल क्यूरेटिव, अटैक द erythrocyte synzoids and terminate episodes of malaria fevers, erythrocyte synzoids। Fast acting high efficacy ones, example chloroquine, quinine, artemisinin, mefloquine, halofentrine, lumefantrine, atobaquone। स्लो स्लो एक्टिंग लो एफिकेसी। अब जो हमारी ड्रग्स हैं जैसे फास्ट एक्टिंग है और इनकी हाई एफिकेसी है, उसमें हमारी आते हैं क्लोरोक्विन, क्विनीन है, आर्टेमिसनिन है। अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो स्लो एक्टिंग है और उनकी एफिकेसी भी लो है, तो उसमें हमारी आती है पायरिमिथामिन, सल्फो सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन। To completely eradicate the parasite from the body, erythrocytic syncytocytes
faster acting drugs in falciparum, indicated only in Plasmodium vivax and Plasmodium ovale because they produce relapsing malaria due to persistence of hypnozoids. तो ये जो है वो टू completely eradicate the parasites from the body. जो फास्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं उनको मतलब कंप्लीटली जो है वो इरेडिकेट कर देती हैं, किल कर देती हैं उनको. ये है उसकी पैथोफिजियोलॉजी मलेरिया की. तो ये देखो बताया हुआ है ना स्टार्टिंग में, गैमीट्स जो है वो जा रहे हैं ब्लड में, इरेथ्रोसाइटिक एंजियोसाइट्स की फॉर्मेशन में जा रहे हैं. उसके बाद जो है वो जाएंगे लीवर में, और लीवर से जाके लीवर में जो है वो ये कन्वर्ट हो जाएंगे जो हमारे सिंटोजॉइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे मीरोजॉइड्स में. जैसे ये कन्वर्ट होंगे मीरोजॉइड्स में, उसके बाद जो है वो दोबारा जो हमारा ब्लड है उसमें आ जाएंगे, जो हमारे आरबीसी हैं उसमें चले जाएंगे, वहां पे जाके जो है वो ग्रो करेंगे. उसके बाद जो है वो जैसे ही ग्रो करेंगे तो वो कर देंगे ब्रस्ट, मतलब जो आरबीसी है वो फट जाएगा तो जो मीरोजॉइड्स होंगे वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे और वो ग्रो करते रहेंगे, उसकी वजह से जो है वो मलेरिया होगा. नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग. तो इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन दी है, जैसे एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स में हमारी आती है डॉक्सीसाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन. जो सीक्वेस्ट्रिन लैक्टोन्स है उसमें हमारी आती है आर्टिमिसिन, आर्टिमिथर और आर्टिलोनेन. 8 अमाइनोक्विनोलिन्स में हमारी आती है प्रीमाक्विन, टिफिनोक्विन. सिनकोना एल्कलॉइड में क्विनीन और क्विनीन आती है, क्विनिडीन और क्यूनीन आती है दोनों. तो ये हमारे मिलती हैं सिनकोना एल्कलॉइड से. जो सिनकोना बार्क है उसका जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तब हमें मिलती है क्यूनीन. बिगोनाइड्स में हमारी आती हैं प्रोग्वेनिल. सल्फोनामाइड्स में हमारी आती है सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन, डेप्सोन. ये हमारी यूज होती हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स. अमीनो अल्कोहल्स में हमारी आती है हेलोफेंट्राइन, लेमिफेंट्राइन, और जो हमारी नेफ्थराइडीन में हमारी आती है पायरोनेरिडीन. मेनली हमारी जो होती हैं वो यूज होती हैं क्लोरोक्विन, 4 अमीनो क्विनोलिन्स, क्लोरोक्विनिन, एमोडाइक्विनिन, पाइपराक्विनिन, क्यूनिन यूज होती है, क्विनिडीन यूज होती है, और आर्टिमिथर यूज होती है हमारी मलेरिया में. तो फर्स्ट है क्लोरोक्विनिन. रैपिड एक्शन इरेथ्रोसाइटिक एंजियोसाइट्स ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम. Chloroquine resistant falciparum, no effect on primary and secondary hepatic stages and gametes. तो जो हमारी क्लोरोक्विनिन्स है वो एक्ट करती है इरेथ्रोसाइटिक सिंजोजॉइड्स पे. किसी भी स्पीसीज के होंगे, अगर वो सिंटोसाइट्स हैं तो उनको जो है वो उसके ऊपर एक्ट करेगी. अगर कोई सिंजोजॉइड्स जो है वो मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है वो क्लोरोक्विनिन जो है वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी. अगर वो लीवर में चले जाते हैं, लीवर में जाने के बाद जो कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजॉइड्स में, तो वो जो है वो अपना इफेक्ट नहीं शो करेगी. और ये रैपिड एक्टिंग ड्रग रैपिडली एक्शन शो करती है. ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो फर्स्ट है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन से जो है वो ग्लोबिन यूटिलाइज बाय मलेरियल पैरासाइट्स. हीमोग्लोबिन में से जो ग्लोबिन है उसको यूटिलाइज करेंगे मलेरियल पैरासाइट्स. उसके बाद बचेगा हीम, हाईली टॉक्सिक फॉर मलेरियल पैरासाइट्स. जो हीम है वो हाईली टॉक्सिक होता है मलेरियल पैरासाइट्स. क्लोरोक्विनिन, क्यूनिन एंड मेफ्लोक्विनिन. हीम पॉलीमरेज जो होगा वहां पे एक्ट करेगा, और हीमोजोइन नॉन टॉक्सिक टू प्लाज्मोडियम. तो जो हमारी ड्रग्स होंगी क्लोरोक्विनिन, क्यूनिन, मेफ्लोक्विनिन, जो है वो ये जो है वो जो हेम पॉलीमरेज है उसके एक्शन को इनहिबिट करेंगी. जो हेम को हेमोजोइन में कन्वर्ट करता है
अगर जो है वो हेम पॉलीमरेज को ये इनिबिट करती हैं तो जो हीम है वो कन्वर्ट नहीं होगा हीमोजॉइन में। जैसे ही कन्वर्ट नहीं होगा तो हीम जो है वो मलेरियल पैरासाइट के लिए टॉक्सिक है और वो उनको किल कर देगा। ठीक है, तो उसमें हमारे 3 ड्रग्स आएंगी, क्लोरोक्विनीन, क्विनीन एंड मेफ्लोक्विनीन। नेक्स्ट है मैग्नीज। इसमें सेम वही प्रोसेस बताई हुई है कि जो हीम पॉलीमरेज एंजाइम है of the parasite, chloroquine concentrated into acidic working parasite and raise the pH of vacuoles. Interferes with conversion of toxic heme to non-toxic hemozoin by inhibiting heme polymerase. Heme damage plasmodium membranes. Chloroquine heme complex formed damage plasmodium membrane. The plasmodium digests metabolism to heme and globin in their acidic vacuoles. Globin is used by plasmodium for nutrition. Heme, being toxic to plasmodium, is converted to non-toxic pigment hemozoin by heme polymerase enzyme of the parasite. Chloroquine concentrate inside the acidic vacuoles of parasite and raises the pH of vacuoles. Interferes with conversion of toxic heme to non-toxic hemozoin by inhibiting the heme polymerase. Chloroquine heme complex form damage plasmodium membrane. तो जो हमारा हीम पॉलीमरेज है उसको इनहिबिट करती है क्लोरोक्विनीन, उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, हीम जो है वो नॉन टॉक्सिक हीमोजोइन में कन्वर्ट हो जाता है और जो क्लोरोक्विनीन और हीम का कॉम्प्लेक्स बनता है वो डैमेज करता है प्लाज्मोडियम मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट है क्लोरोक्विनीन रेजिस्टेंस। क्लोरोक्विनीन रेजिस्टेंस इज फास्ट डेवलपिंग इन प्लाज्मोडियम falciparum and is major problem because severe cases of malaria are caused by this species। तो जो हमारा प्लाज्मोडियम falciparum है वो रेजिस्टेंट हो रहा है जो हमारी क्लोरोक्विनीन है, और ये जो है वो मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि जो सिवियर केसेस हैं मलेरिया के वो काउज होते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के से। और क्लोरोक्विनीन जो है वो फास्ट एक्टिंग ड्रग है तो हम यही यूज करते हैं। अगर जो है वो हमारा जो ड्रग है वो रेजिस्टेंट हो जाएगी तो फिर जो है वो ये इफेक्ट शो नहीं करेगी। स्लो इन वाइवेक्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सल्फा पायराथामाइन pyrimethamine proguanil quinine resistance developed due to efflux mechanism। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, अदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे GRDSs होगी, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल MOBSs होगी, उसमें हम यूज करते हैं। अदर एक्शन में हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी हिस्टामिनिक है, लोकल एनेस्थेटिक है, वीक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, एंटी रिथमिक ड्रग है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक जो है वो गुड ओवरऑल एब्जॉर्प्शन है, concentrated in liver, spleen, kidney, lungs, skin, leukocytes। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? occurring at low dose, short duration use, nausea, vomiting, anorexia, epigastric pain, uneasiness, uncontrollable itching, headache, difficulty in accommodation, abortion। लो डोज पे जो है वो ये हमारे आते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब हाई डोज पे कौन कौन से आते हैं? लॉस ऑफ हेयरिंग, लॉस ऑफ विजन, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, ग्रेइंग ऑफ हेयर, रैशेस, फोटो एलर्जी। अब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है क्लोरोक्विनीन की? कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन? फर्स्ट है लीवर डैमेज, नेक्स्ट है सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल, नेक्स्ट है रेटिनल। हेमेटोलॉजिकल डिसीज शुड नॉट बी co-administered with मेफ्लोक्विनीन, एम्यूडेरोन, एंटीरिथमिक ड्रग्स। तो जो हमारी क्लोरोक्विनीन है उसको हम जो है वो मेफ्लोक्विन के साथ, एम्यूडेरोन और एंटीरिथमिक के साथ नहीं दे सकते हैं। कैन बी गिवन इन प्रेगनेंसी 250 mg oral tablet of chloroquine phosphate
कंसिस्ट ऑफ 150 mg बेस। जो हमारी क्लोरोक्विन है उसको हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें 150 mg जो है हमारी ड्रग होनी चाहिए क्लोरोक्विन फॉस्फेट। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूजेस। मलेरिया uses used for clinical cure against Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium ovales, and some Plasmodium falciparum that are still sensitive. Next है giardiasis, extraintestinal amoebiasis, rheumatoid arthritis, discoid lupus erythematosus, lepra reaction, infectious mononucleosis, photogenic reaction। नेक्स्ट है हमारी एमोडायाक्विन, identical property to chloroquine. Even chloroquine resistant strain may be effective, less bitter। bitter मतलब कड़वी। नेक्स्ट है piperacin, effective in resistant cases। नेक्स्ट ड्रग है मेफ्लोक्विन, क्यूनोलिन मेथनोल, developed to deal with chloroquine resistant falciparum, Plasmodium falciparum। अब जो हमारी क्लोरोक्विन है अगर उसमें जो है वो किसी जो मलेरिया की जो स्ट्रेन है जैसे पैरासाइट्स हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम से जो है वो रेजिस्टेंट हो रही है, तो उसकी वजह से जो है हमने नई ड्रग बनाई है वो है मेफ्लोक्विन। अगर क्लोरोक्विन जो है वो इफेक्ट शो नहीं करती है तब हम देंगे मेफ्लोक्विन। Development of to deal with chloroquine resistant falciparum, rapidly acting erythrocytic syntocytes to of chloroquine sensitive and resistant plasmodia, single dose, also effective suppressive prophylactic for multi-drug resistant plasmodium falciparum। अब जो कुछ ड्रग हैं जैसे हम कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं पर तब भी जो है वो वहां पे रेजिस्टेंट आ रही है और वो इफेक्ट शो नहीं कर रही है, तब जो है वो हम मेफ्लोक्विन जो है वो ड्रग दे सकते हैं, बट नॉट gamicidal or kills hypnozoites। Mechanism of action similar to chloroquine relapse. Kinetic will absorb orally. Peak concentration in 5 to 15 hours. Highly bound to plasma protein. Concentration in liver, lungs, and intestine. Intrahepatic circulation 2 to 3 weeks। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है क्लोरोक्विनिन जैसे ही, वो भी जो है वो पैरासाइट की जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करते हैं बाय विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हीम एंड क्लोरोक्विनिन। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट क्या है मेफ्लोक्विनिन के, तो इसमें हमारे आते हैं बिटर टेस्ट है, नोजिया वोमिटिंग, डायरिया, QT prolongation, neuropsychiatric reactions, ataxia slash anxiety slash hallucinations, contraindicated in psychiatric disorders, cardiac conduction defects first trimester of pregnancy। यूजेस क्या है इसके, इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया इन कॉम्बिनेशन विद ACT, uncomplicated falciparum, chloroquine resistant and chloroquine pyrimethamine resistant। तो जो है वो जो क्लोरोक्विन है और पायरामिथामीन है, इस दोनों को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, अगर इनकी रेजिस्टेंट हो जाती है तब भी जो है हम जो है वो मेफ्लोक्विन यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्यूनिन, एल आइसोमर एल्केलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम सिंकोना वार्क and as anti-malaria। Erythrocytes synthesize against all Plasmodium
but more toxic than chloroquine and also less effective. Also kill gametes of Plasmodium vivax. Resistance develop and cross resistance with mefloquine. Effective in terminating acute attack of falciparum, recrudescence, doxy and calinda. Mechanism of action similar to chloroquine. Other action local irritant and anesthetic, analgesic, antipyretic and skeletal muscle relaxant. Adverse effect क्या है? Nausea, vomiting, headache, mental confusion, diarrhea. Still higher doses cause exaggerated symptom with delirium, fever, tachypnea, respiratory depression, pulmonary edema, hypoglycemia. Occasional hemolysis in pregnant women and patient with Plasmodium falciparum, hemoglobinuria and kidney damage. यूजेस मलेरिया में यूज होती है और नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प्स में प्रोग्वानिल नॉट ए पॉपुलर ड्रग फॉर एक्यूट अटैक स्लो एक्शन होता है इसका तो हम यूज नहीं करते हैं पायरिमिथामिन डायरेक्टली एक्टिंग DHFR is inhibitor high affinity used only in combination with sulfonamides or dapsone for falciparum malaria treatment sulfadoxine pyrimethamine long-acting sulfonamides are slash dapsones are not effective antimalarial, but combination with pyrimethamine causes sequential blockade of folic acid synthesis in Plasmodia. Slow-acting but combination faster. Effect against erythrocytic stage of Plasmodium falciparum. Combination act faster and prevent the development of resistance. Next है Primaquine. Primaquine जो है वो most active against liver hypnozoites. Weak action against erythrocytic stage of Vivax. No action against erythrocytic stage of falciparum. Has gametocidal action against all species. Mechanism of action not known. Adverse effect है इसके gastrointestinal. इसमें हमारे आते हैं epigastric distress, abdominal cramps. हीमोपोइटिक में आते हैं माइल्ड एनीमिया मैथ hemoglobinemia, cyanosis, hemolysis anemia in G6PD deficiency, avoided during pregnancy. प्रेगनेंसी में जो हम यूज नहीं करते हैं प्रीमक्विन. यूजेस हैं relapsing malaria in Plasmodium vivax, 15 mg daily for 14 days with dose of chloroquine. Gametocidal in falciparum malaria, 45 mg of single dose with chloroquine and cut down transmission of malaria. Next है टिफेनोक्विन, सिंगल डोज एंटी रिलेप्स थेरेपी फॉर बाइवैक्स मलेरिया. एंटीबायोटिक्स में हमारे यूज होते हैं दो यूज होते हैं हमारे एंटीबायोटिक. एक कौन सा था वो quinine, always used in combination with quinine or SP for treatment of chloroquine is slow but potent erythrocytic stage and malaria. Halophantine and lamphantine amino alcohols used in chloroquine resistant malaria since 1980. Erratic viability, lethal cardiotoxicity, and cross-resistant to mefloquine limited its use. Nowadays used only when no other alternative available. Used only when no other. तो जो हमारे हेलोफेंट्राइन एंड लैम्फेंट्राइंस है ये जो हम वो तभी यूज करते हैं हम जब हमारे पास अनदर ऑप्शन नहीं हो. नहीं तो हमारे पास अनदर बेस्ट ऑप्शन है तो हम उनको ही यूज करते हैं. नेक्स्ट है एटोबाक्यूनिन, नॉट यूज इन इंडिया. Artemisinin is the active principle of the plant Quinghousu. Sesquiterpenes, lactone derivatives, most potent and rapid acting against blood synthesites of Plasmodium falciparum resistant to all other drugs. Potent and rapid synthesicidal action, rapid parasites clearance, lethal to early gametes, do not kill primary level forms of hypnozoites due to short duration of action, high recurrence rate. Artemisinin derivative कौन कौन से हैं? Artemisinin poorly soluble in water and oil. Derivative कौन कौन से हैं इसके?
इसके डेरिवेटिव हैं आर्टीसोनेट, आर्टीमिथर, डाई हाइड्रो आर्टीमिसिन, आर्टी आर्टीथर, आर्टिरोलेन, oral synthetic है. Mechanism of action: these compounds have endo peroxide bridge, heme iron cleavage. This endo peroxides bridge to form highly reactive free radicals which damage parasite membrane by covalently binding to membrane protein. Adverse effect में हमारे आते हैं mild adverse effect like nausea, vomiting. Heme iron cleavage, his endoperoxide bridge to form highly reactive free radicals which damage parasite membrane by covalently binding to membrane proteins. Uses हैं uncomplicated Plasmodium falciparum, severe and complicated malaria given parenterally. मतलब हम जो इंजेक्शन के थ्रू जो है वो हैं आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी. जो आर्टिमिसिन है वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है, तो उसको हम जो है वो कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, मतलब देते हैं. तो उसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं मेफ्लोक्विनिन के साथ, क्विन के साथ. रैपिड क्लिनिकल एंड पैरासाइटोलॉजिकल क्योर, मतलब कॉम्बिनेशन में देते क्यों हैं. हाई क्योर रेट है, लो रिलैप्स रेट्स है, एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, गुड टॉलरेबिलिटी प्रोफाइल. यूज आर्टीसुनेट को हम सल्फर डॉक्सिन पायरिमिथामाइन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं. आर्टीसुनेट को देते हैं हम मेफ्लोक्विनिन के साथ भी देते हैं. आर्टीमिथर को हम ल्यूमेफेंट्राइन के साथ देंगे. आर्टीसुनेट को हम एमोडाइक्यूनिन के साथ देंगे. एटिरोलेन को पाइपराक्यूनिन के साथ देंगे. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया. मैनेजमेंट में वही है कि हम कैसे जो है वो इसको चेक कर सकते हैं कि अगर मलेरिया हुआ है किसी को तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जो है वो पता चलेगा हमें कि मलेरिया हुआ है किसी को. तो वो जो है वो टेस्ट के साथ पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है. उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के ब्लड में जो है 50 पर माइक्रोलीटर के से जो है उससे ज़्यादा जो है वो मीरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम जो है वो मान लेते हैं कि उसको मलेरिया हुआ है. तो ये थी हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. थैंक यू.